दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर स्टॉक के अंदर आज फिर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है भाई। कंटिन्यू ही गिर रहा है, देखो कभी उठता है कभी गिरता है। देखिए टाइम अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी हमें देखने को मिल रही है। देखो आज इसी के साथ के जो पावर सेगमेंट के अलग स्टॉक थे जो गिर रहे थे, आज उन सब में रिवर्सल था, बट भाई जेपी पावर के अंदर कोई रिवर्सल नहीं आ रहा है। देखो भाई करना क्या है, यहाँ से कितना करेक्शन दिखा सकता है कि अभी के टाइम और गिरेगा या यहाँ से ही रिवर्सल कर क्या बॉटम बना या नहीं बना, सारी चीजें इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखो हाल ही के अंदर अपडेट्स को पहले अगर देखें भाई कि अपडेट्स क्या है, अपडेट्स की वजह से गिरा या नहीं गिरा है, तो मेन अपडेट हमारे लिए था तो दोस्तों जेपी एसोसिएट का। देखो एक तो ASM4 के स्टेज में गया, उसने ज्यादा प्रेशर डाला। इसके बाद जैसे यहाँ पे जो जेपी एसोसिएट है उसके अपडेट आए तो भाई उसने भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। एंड भाई जो 24 तक स्टॉक चला गया था वो अराउंड यहाँ पे 16 रुपए तक के लो स्टॉक में देखने को मिले, और यहाँ पे 8 रुपए गिर गया अपने हाई प्राइस से स्टॉक। देखा जाए तो कम से कम मान के चलो कि 34 के आसपास की यहाँ पे गिरावट हमें नजर आई है, 30% के आसपास से। तो इतना यहाँ पे गिर गया। बट देखो इसी गिरावट के अंदर अगर आप देखोगे, आपने तो बेचा होगा रिटेलर्स ने, बट भाई बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे कमाल किए। बड़े प्लेयर्स लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या करना है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है। जिस स्टॉक को भाई गिराया जा सकता है उस स्टॉक को वापस उठाया भी जा सकता है। ये बड़े प्लेयर्स को अच्छी तरह से पता है। मार्केट में भाई जो चीजें दिखती है ना वो कभी होती नहीं है, जो होती है वो कभी दिखता नहीं है। बड़े प्लेयर्स अगर आपको पैसा कमाने देंगे तो वो क्या पैसा किस मतलब देखो, अगर देखा जाए ना जब भी कोई स्टॉक भागता है तो 10% रिटेलर है जो पैसा कमाते हैं, बाकी 90% तो ओपन ही पैसा कमा के लेके जाता है। अब वो जो 10% है दोस्तों, वो देखो क्या करते हैं, वो भी एक ही बार कमाते हैं, फिर वहां पे 10% आते हैं वो कमाते हैं। इससे क्या है कि रिटेलर्स के अंदर एक डर सा रहता है, एंड रिटेलर्स कभी भी आप देखोगे तो इसलिए गिरावट में बाई नहीं करते। अभी के टाइम अगर देखा जाए जेपी पावर इन्वेस्टमेंट का भले ही मौका हो, बट लोगों को ये लगेगा कि भाई जो स्टॉक 6 से उठ सकता है वो वापस 6 पे जा सकता है। बड़े प्लेयर्स को ये लगता है कि भाई जो 24 तक गया है और वापस नहीं चाहिए तो उसको हम वापस 24 भी ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये लगता है। तो अभी का डाटा देखोगे सबसे मेन संकेत वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम बिल्कुल डाउन चल रही है। वॉल्यूम को थोड़ा आप देखो भाई यार, एसएम स्टेज 4 में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी वॉल्यूम यहाँ पे देखो। क्या रिटेल सेल बड़े प्लेयर सेल करते तो क्या 1-1.5 करोड़ ही शेयर मार्केट में थोड़ी ना है, करोड़ों में क्वांटिटी है। तो चीजें समझे। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए बिग टाइम एमओ में कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑर्डर नहीं है। डिलीवरी स्टॉक के 100% है एएसएम की स्टेज 4 में। सबसे मेन चीज भाई कि एएसएम से ये कब निकलेगा, ठीक है ना, थोड़ा इसको भी इस पर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जब भी कोई स्टॉक एएसएम फॉर्म में जाता है दोस्तों तो उसको 90 दिन का मतलब 90 दिन का टाइम पीरियड होता है वहां से निकलने के लिए। अभी के टाइम अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट डेट स्टॉक की, तो भाई 12 फरवरी को डाला गया था, तो फरवरी मार्च ये चल रहा है, ठीक है ना, फरवरी मार्च ये चल रहा है। तो 12 से 12 एक महीना स्टॉक को हो जाएगा। अभी के टाइम एक महीना भी नहीं हुआ है, अराउंड जो ये 12 मार्च आएगा उसको स्टॉक को मान के चलो कि एक महीना हो जाएगा, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद चलो फरवरी, चलो मार्च अप्रैल, ठीक है ना, तो अप्रैल में 2 महीना होगा एंड मई के अंदर 3 महीने होंगे। तो भाई ये मई के आसपास निकलेगा। ऑलराउंड बताऊं मैं तो ये दोस्तों 10-12 मई के 10 एंड 15, ठीक है ना, 10 एंड 15 मई के बीच से ये एसम से बाहर निकलेगा। परमानेंट नहीं, एसम थर्ड में आएगा, फिर 2-4 दिन वहां पे लगेंगे, फिर लगेंगे एंड ऐसे स्टॉक जो एसम से बाहर आ जाएगा। इसके पहले Q4 के आंकड़े दिख जाएंगे। और बताऊं मैं तो अभी चल रहा है मार्च एंड अब अगले महीने में यहाँ पे हमें Q4 के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और बताओ मैं अगले महीने की यहाँ पे 25 तारीख तक रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाटा रहा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ये समय होने के बावजूद अगर आप देखोगे तो लोग जो बड़े प्लेयर्स है वो डेली बेसिस माल खरीद रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी के टाइम आपको लगता होगा कि आपका ही पैसा लगा हुआ है, बड़े प्लेयर्स का पैसा नहीं है यहाँ पे। तो भाई बड़े प्लेयर्स का सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप देखोगे पुराना डाटा यहाँ पे, तो भाई जो यहाँ पे प्रमोटर्स ना, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे प्लेस पे है, मानते हैं 79%। बट इसके अलावा अगर एफआई का डाटा देखोगे तो एफआई ने होल्डिंग इंक्रीज करी। ऑलराउंड जो 86 इन्वेस्टर थे एफआई के वो बढ़ के हो चुके हैं 97 पिछले क्वार्टर के अंदर। लगातार इन्वेस्टर की जो संख्या है वो बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड का डाटा बताऊं तो म्यूचुअल फंड ने भी 0.2% होल्डिंग अपनी यहाँ पे इंक्रीज करी, जिसमें से अगर देखा जाए पहले एक नंबर था म्यूचुअल फंड के होल्डर का, 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ चुके हैं होल्डिंग के लिए। मेन चीज यहाँ पे जो आपके यहाँ पे दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर फर्म है उनकी अगर डाटा बता दूं मैं तो उनका दोस्तों कम हुआ है, बट यहाँ पे अभी भी कम नहीं है, 25.70% है भाई यहाँ पे। तो बड़े प्लेयर्स भाई माल लेके बैठे हैं, आपका ही डाटा नहीं है यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स भी लेके बैठा हुआ है। बड़े प्लेयर्स को भी चिंता होनी चाहिए। तो भाई वो करते क्या है कि रिटेल के पास माल है, उसको जैसे ही गिरेगा, भाई रिटेल क्या एक नहीं है, रिटेल तो भाई एक ही चीज देखता है, मैंने मार्केट में नोटिस करी है, गिर गया तो बुरा है, उठ गया तो वो सही है। तो ये चीज दोस्त से बेकार लगती है मेरे को। देखो भाई गिरावट स्टॉक को कभी गलत साबित नहीं करती है। स्टॉक के अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो भाई गिरावट तो मौका है हमारे लिए यहाँ पे, ये चीज हमें लेके चलना चाहिए। जो भाई गिरता है वो उठता भी है। अगर सोचो जेपी पावर 24 तक यहाँ पे 50 रुपए आ जाता
तो लोग खरीदते कैसे? ठीक है, टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16 रुपए के आसपास क्रिएट कर रखा है, 17 रुपए के आसपास, तो वो इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम। तो बने रहे जो लोग खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, भाई मौका है, आने वाले 4-5 महीना होल्ड कर ले, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे बन के आने वाला है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे।